राजस्थान के एक छोटे से गांव धनपुर की सुबहें बहुत साधारण होती थीं। मिट्टी के घर, टूटी झोपड़ियां, पगडंडियों पर खेलते बच्चे और खेतों में मेहनत करते बूढ़े बुजुर्ग। इन्हीं झोपड़ियों में एक परिवार रहता था, गरीब लेकिन ईमानदार। उसी परिवार में एक लड़का जन्मा था जिसका नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन का बचपन संघर्षों से भरा था। पिता खेतीहर मजदूर थे जो दूसरों के खेतों में काम करके मुश्किल से घर चलाते थे। माँ गांव की औरतों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी। परिवार बड़ा था, कमाने वाले कम और खाने वाले ज्यादा थे। कई बार तो घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे ये तो मजदूर का बेटा है, इसका भी वही भविष्य होगा, खेत में हल चलाएगा, बैल बांधेगा और गरीबी में ही मर जाएगा। लेकिन अर्जुन अलग था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। जब बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते तो अर्जुन आसमान की तरफ देखता और सोचता, ये पंछी कितनी आजादी से उड़ते हैं, क्या मैं भी कभी अपनी दुनिया बदल सकता हूं? उसके पिता ने कई बार कहा, बेटा ये ऊंचे सपने मत देख, हम गरीब लोग हैं, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन अर्जुन के मन ने यह मानने से इनकार कर दिया। गांव का सरकारी स्कूल बहुत छोटा था। फर्श टूटा हुआ, टेबल कुर्सी नाम की चीज ही नहीं थी। बच्चे फटे कपड़ों में आते और अक्सर पढ़ाई से ज्यादा शरारतों में लगे रहते थे। लेकिन अर्जुन अलग था। वो हमेशा सबसे आगे बैठता। किताबों के पन्ने फटे रहते थे, पर उसका मन उन पन्नों में छिपे सपनों की दुनिया देखता। कई बार किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो अर्जुन अपने बड़े भाइयों की पुरानी फटी किताबों से पढ़ाई करता। रात को घर में बिजली नहीं होती थी। वो लालटेन या दिए की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ता। माँ कई बार कहती, बेटा इतनी रात तक जागेगा तो आंखें खराब कर लेगा तू, सो जा। लेकिन अर्जुन का जवाब हमेशा एक ही होता, अम्मा अगर अभी सो गया तो पूरी जिंदगी सोता ही रह जाऊंगा। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उसने पूरे गांव में पहला स्थान पाया। मास्टर जी ने गर्व से कहा, देखो यही है असली लगन, ये लड़का आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन किस्मत अभी इतनी आसान नहीं थी। पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए थे। पिता ने साफ कह दिया, बेटा आगे पढ़ाई कराने की हमारी हैसियत नहीं है, खेतों में हाथ बटा वरना भूखों मरेंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कई रातें छत की ओर देखते हुए बिताई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने आप से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, चाहे दिन में मजदूरी करनी पड़े और रात में पढ़ाई। 10वीं के बाद जब अर्जुन को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, अगर गांव में रुक गया तो मेरी जिंदगी भी यहीं खत्म हो जाएगी, मुझे बाहर जाकर कुछ करना ही होगा। 16 साल की उम्र में अर्जुन गांव छोड़कर जयपुर शहर आ गया। उसके पास न पैसा था न जान पहचान, जेब में बस 200 रुपए और एक छोटा सा थैला। पहले ही दिन उसने शहर की भीड़ भाड़ देखी तो हैरान रह गया। चारों तरफ ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां और लोग भागते भागते कहीं न कहीं जा रहे थे। उसे लगा मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। लेकिन पेट की भूख बड़ी चीज होती है। उसने तुरंत काम की तलाश शुरू कर दी। पहले ही हफ्ते उसे एक चाय वाले की दुकान पर काम मिल गया। काम आसान नहीं था। सुबह 5 बजे दुकान खोलना, चूल्हा जलाना, दिन भर बर्तन धोना, ग्राहकों को चाय पकौड़ी परोसना और देर रात तक काम करना। इसके बदले महीने के सिर्फ 2000 रुपए मिलते। लेकिन अर्जुन ने इसे ही अपनी नई शुरुआत माना। वो रात को जब दुकान बंद होती थी तो अपनी जेब से थोड़े पैसे निकालकर सरकारी पुस्तकालय जाता। वहां बैठकर किताबें पढ़ता। कई बार नींद से आंखें बंद हो जाती, लेकिन वो अपने सपनों को याद करता और फिर से पढ़ने लगता। चाय की दुकान पर काम करते करते उसने मेहनत से पढ़ाई की और पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया। लोग हंसते हुए कहते, अरे पागल, तेरे जैसे गरीबों से क्या होगा, पढ़ाई अमीरों के लिए होती है। लेकिन किस्मत भी मेहनत वालों का साथ देती है। अर्जुन ने एग्जाम पास किया और उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब फीस की चिंता नहीं रही। अर्जुन दिन में कॉलेज जाता और रात को होटल में बर्तन धोता। कई बार थककर गिर पड़ता, लेकिन अगले ही दिन फिर वही जोश लेकर खड़ा हो जाता। क्लास में हमेशा टॉपर रहता। उसके प्रोफेसर अक्सर कहते थे, अर्जुन तेरे अंदर गजब की लगन है, अगर तू ऐसे ही मेहनत करता रहा तो बहुत आगे जाएगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह से जवाब यही मिला, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है या फिर हमारे पास पहले से ही कैंडिडेट हैं। एक बार तो इंटरव्यू लेने वाले ने ताना मार दिया, बेटा तुम्हारे जैसे लाखों लोग लाइन में हैं, कोई बड़ी सिफारिश हो तो ही नौकरी मिलेगी। अर्जुन टूटा नहीं। उसने सोचा, अगर दरवाजे बंद हैं तो मुझे खुद की खिड़की खोलनी होगी। उसने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया। अंग्रेजी बोलने में झिझक थी तो उसने अंग्रेजी अखबार पढ़ना शुरू किया और हर दिन आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा। अब वो औरों से अलग दिखने लगा। कड़ी मेहनत का फल आखिरकार मिला। एक छोटी सी कंपनी में उसे जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह थी सिर्फ 8000 रुपए, लेकिन अर्जुन के लिए ये करोड़ों के बराबर थी। वो अब और मेहनत से काम करने लगा। ऑफिस में सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। उसका काम देखकर बॉस भी प्रभावित हुए। अर्जुन को धीरे धीरे प्रमोशन मिलने लगे।
उसने 5 साल में इतना अनुभव और मेहनत जमा कर ली कि उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का ऑफर मिल गया। अब उसकी तनख्वाह लाखों में थी। वो वही अर्जुन था जिसे कभी लोग मजदूर का बेटा कहकर ताना मारते थे। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाना अर्जुन के लिए बड़ी जीत थी। अब उसका वेतन लाखों में था, लेकिन उसके लिए सिर्फ पैसे कमाना ही मकसद नहीं था। वो चाहता था कि अपनी मेहनत से खुद को साबित करे और जिंदगी में कुछ अलग करके दिखाए। कंपनी में काम करते हुए उसने बहुत कुछ सीखा, कैसे टीम मैनेज करनी है, कैसे नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, कैसे मुश्किल हालात में भी ठंडे दिमाग से सोचना है। धीरे धीरे अर्जुन वहां का भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। लेकिन उसके मन के अंदर एक आवाज हमेशा कहती, अर्जुन तू दूसरों के लिए काम क्यों कर रहा है, क्यों ना अपनी खुद की कंपनी शुरू करे। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वो अपनी मेहनत और अनुभव से कुछ नया करेगा। उसने कई महीनों तक रिसर्च की, मार्केट को समझा और बिजनेस प्लान बनाया। उसका सपना था ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना जो गांव के बच्चों और गरीब युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब उसने अपने साथियों और रिश्तेदारों को इस बारे में बताया तो सब हंस पड़े। तू पागल हो गया है क्या, नौकरी छोड़कर बिजनेस करेगा? तेरे पास क्या है, ना पैसा ना सपोर्ट। बिजनेस अमीरों का खेल है, गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये बातें अर्जुन को चुभी लेकिन तोड़ी नहीं। उसने सोचा, अगर सब आसान होता तो हर कोई कर लेता। मैं वही करूंगा जो सबसे मुश्किल है। अर्जुन ने अपनी नौकरी से थोड़ी थोड़ी बचत की और बिजनेस शुरू किया। लेकिन अनुभव की कमी और पैसों की तंगी की वजह से उसका पहला स्टार्टअप असफल हो गया। करीब 2 साल की मेहनत और सपने पलक झपकते टूट गए। दुकान पर काम करते हुए किताबें पढ़ता था। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं वहां से यहां तक आ सकता हूं तो एक हार मुझे रोक नहीं सकती। अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीखा। इस बार उसने धैर्य रखा, सही टीम बनाई और छोटी शुरुआत की। उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की जो छोटे दुकानदारों और किसानों के लिए आसान मोबाइल ऐप बनाती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। किसानों को उसकी ऐप से फायदा होने लगा। छोटे दुकानदारों ने उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कंपनी का नाम फैलने लगा। मीडिया में भी उसकी कहानी छापी गई। गरीब मजदूर का बेटा बना सफल उद्यमी। अर्जुन अब सफल हो चुका था। उसने सोचा, जिस मिट्टी से मैंने सफर शुरू किया वहां लौटकर कुछ करना जरूरी है। वो अपने गांव धनपुर लौटा। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। वही अर्जुन जिसे कभी गरीब कहकर ताने दिए जाते थे, अब बड़ी गाड़ी में आया था। लेकिन अर्जुन घमंडी नहीं हुआ। उसने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल खोल दिया। उसने कहा, मेरी तरह किसी बच्चे का सपना अधूरा ना रह जाए। उसने स्कॉलरशिप शुरू की ताकि गरीब लड़कियां भी पढ़ सकें। गांव के नौजवानों को उसने अपनी कंपनी में नौकरी दी। कुछ सालों में अर्जुन का नाम पूरे देश में फैल गया। टीवी चैनल्स ने उसके इंटरव्यू लिए। वो युवाओं को प्रेरित करने वाले भाषण देने लगा। अर्जुन हमेशा यही कहता, गरीबी गुनाह नहीं है, हार मान लेना गुनाह है, सपनों को छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। मेरी जिंदगी एक सबूत है, अगर आप ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको अर्जुन का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।